Hello and welcome to our YouTube channel where we are continuing our series of NCERT class 9th geography, and this is the 5th chapter, and the discussion starts with chapter name natural vegetation and wildlife. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्या समझते हैं आप नेचुरल वेजिटेशन के द्वारा, वाइल्ड लाइफ के द्वारा? वेजिटेशन मतलब क्या हो सकता है? प्लांट्स वगैरह, और वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया, जिसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। अब देखिए, आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स, ठीक है, इन द फील्ड्स एंड पार्क्स, ठीक है, जो कि आपके आसपास होंगे, आपके स्कूल के आसपास होंगे, ठीक है। क्या वो सब सिमिलर हैं या उनके में कोई वेरिएशंस है? तो इंडिया जो है, इसका आंसर ये है कि इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, और आप इमेजिन कर सकते हो कि द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स, ठीक है, अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है कंट्री, मतलब 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज़ हैं, और इंडिया 10th प्लेस ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में, एंड 4th इन द एशिया प्लांट स्पीसीज़ के नाम पे, प्लांट डाइवर्सिटी के नाम पे, ठीक है। एंड देर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि 6% है टोटल वर्ल्ड के नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। हमारी जो कंट्री है वहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत हैं, ठीक है। और इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स का रिच वेराइटी रखा है, और उसमें भी फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैराइन वाटर्स, ठीक है। अच्छा, नेचुरल जो वेजिटेशन है रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ लो नेचुरली, मतलब विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या है कि प्लांट कम्युनिटी है, आपको बोला है ना प्लांट्स, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या है? प्लांट्स हो सकता है। विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन के एड के अगर कोई प्लांट कम्युनिटी बढ़ी है, ठीक है, ग्रो हुई है, एंड हैज़ बिन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया ह्यूमन्स के द्वारा फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो इसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं, वर्जिन, राइट। अच्छा, दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स या ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, क्योंकि वो कल्टिवेटेड है, उसमें ह्यूमन का इंटरप्शन है, ह्यूमन एड उसमें लगी है, ठीक है, वो डिस्टर्ब्ड है बाय ह्यूमन्स, राइट। तो इसलिए हम उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोल सकते, वर्जिन वेजिटेशन नहीं बोल सकते। किसको? कल्टिवेटेड क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, ऑर्चर्ड्स को, ठीक है नहीं। अच्छा, पर वो वेजिटेशन का पार्ट है। तो अब क्या बोल रहा है, डू यू नो में, द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो कि प्योरली इंडियन हो, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं, या फिर इंडिजीनियस स्पीसीज बोलते हैं, जो कि इंडिया से निकली हो, इंडिया की हो, ठीक है। पर वो वेजिटेशन जो कि हम बाहर से लेके आए हैं इंडिया में, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉटिक बोलते हैं, ठीक है, एग्जॉटिक प्लांट्स। अब क्या बोल रहा है, द टर्म फ्लोरा किसको डिनोट करता है? प्लांट्स को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या पीरियड में फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स। और सिमिलरली अगर आप एनिमल्स को डिनोट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा क्या? फौना। तो बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना किंगडम का, ठीक है। वो भी क्यों है देखते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स में, ठीक है। तो रिलीफ फैक्टर्स क्या हैं? देखिए रिलीफ क्या है, रिलीफ में आ जाएंगे आपके लैंड, सॉइल, ठीक है। तो रिलीफ क्या है? लैंड जो है वो अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, राइट। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन होंगे माउंटेनियस में, प्लेटियो में, प्लेन एरियाज में, या फिर ड्राई एंड वेट रीजन्स में? नहीं, सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन कैसे हो सकते हैं? वहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी तो अलग हैं। क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए किस तरीके का ज़मीन है वो जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? द टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो फर्टाइल लेवल जो होगा इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। अगर फर्टाइल है बहुत ज़्यादा लैंड तो एग्रीकल्चर के लिए हो जाएगा। अगर अनड्यूलेटिंग है या फिर रफ अगर है ज़मीन, टरेन, तो वो एरिया किस लिए हो जाएंगे? ग्रास लैंड्स के लिए हो जाएंगे, वुड लैंड्स के लिए हो जाएंगे, राइट। और या फिर वो शेल्टर देंगे किसको? वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को, है ना। फिर सॉइल क्या है? द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। सॉइल भी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, राइट। जो सैंडी सॉइल हैं वो डेजर्ट को सपोर्ट, मतलब जो सैंडी सॉइल्स होंगे डेजर्ट के, वो सपोर्ट करेंगे कैक्टस को या थॉर्नी बसेस को। और वहीं पे अगर आप वेट या मार्सी या डेल्टाइक सॉइल्स देखेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको? ही
डेल्टाइक सॉइल्स मतलब जो नदियाँ जहाँ पर जाकर डेल्टा बनाती हैं वो, ठीक है। तो डेल्टा सॉइल्स क्या होंगे, वो सपोर्ट करेंगे किसको, मैनग्रोव्स को एंड डेल्टाइक वेजिटेशन को। जो हिल स्लोप्स होंगे विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कॉनिकल ट्रीज, ठीक है। हिल स्लोप्स पे कैसे ट्रीज होते हैं, कॉनिकल, हमने पढ़ा था एक लेक्चर में जहाँ पे हमने बोला था कि कॉनिकल ट्रीज होते हैं। क्यों होते हैं कॉनिकल ट्रीज, ताकि जो भी स्नो वगैरह उसके ऊपर गिरे वो नीचे आ जाए, है ना, ज़मीन पे आ जाए, इसलिए कॉनिकल होते हैं वो। क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। जो कैरेक्टर है और एक्सटेंट है वेजिटेशन का वो मेनली डिटरमाइंड है बाय टेम्परेचर along with humidity in air and precipitation and soil, right? So on the slopes of Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affects the type of vegetation, ठीक है। अगर आप स्लोप पे देखो हिमालयाज़ के और हिल्स देखो पेनिनसुला के, वो भी हाइट 915 मीटर से ऊंचाई पे, तो जो फॉल है टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, फॉल हो जाता है। ये भी अफेक्ट करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन और उसके ग्रोथ को, एंड चेंजेस इट फ्रॉम, और चेंज कर देता है ये ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट पे या फिर अल्पाइन वेजिटेशन पे, ठीक है। आप ट्रॉपिकल देखो टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल पे कितना होता है, देखो नीचे टेबल लिख दिया हुआ है अगले पेज पे कि ट्रॉपिकल पे जो है मीन एनुअल जो एवरेज टेम्परेचर है वो होगा कितना, 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, ठीक है। ठीक है, और सब ट्रॉपिकल में 17 से 24, और वहीं पे टेम्परेट में 7 से 17, और अल्पाइन में क्या हो जाएगा, बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं जनवरी में जब पूरा ठंड होती है तब देख लीजिए, फिर भी ट्रॉपिकल में अबव 18 डिग्री ही रहता है, सब ट्रॉपिकल में 10 से 18, और टेम्परेट में -1 टू -10 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे अल्पाइन में बिलो 1 डिग्री सेल्सियस, बिलो -1 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। ट्रॉपिकल में देखिए कोई फ्रॉस्ट नहीं है, ट्रॉपिकल में फ्रॉस्ट इज़ रेयर। तो हमने यहाँ पे ये टेबल पूरा अच्छे से समझ लिया ना। फोटो पीरियड मतलब सनलाइट, तो फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड है सनलाइट, सनलाइट राइट, सनलाइट है ये, ठीक है। फोटो पीरियड आप याद रखिए, ऐसे टर्म्स पूछते हैं, फोटो पीरियड क्या है, सनलाइट है, क्या है, पीरियड, फोटो मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो कितने देर तक सनलाइट लगी तो वो हो जाएगा पीरियड। देखिए द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है, वेरिएशन इन ड्यूरेशन का बात कर रहा है ये, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, है ना, कितने देर तक सूरज की किरणें लग रही हैं। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन, क्यों है वेरिएशन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में, क्योंकि डिफरेंसेस है लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड में, सीजन में एंड ड्यूरेशन ऑफ डे में। ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का अगर ड्यूरेशन लंबा है तो ट्रीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, फास्टर ग्रो होती हैं, क्या होती हैं, वो फास्टर ग्रो होती हैं। अब यहाँ पे बोला है फाइंड आउट वाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालय, जो सदर्न स्लोप्स हैं हिमालय रीजन के वो कवर्ड है विथ थिक वेजिटेशन कवर एज़ कम्पेयर टू द नदर्न स्लोप्स ऑफ सेम हिल, ठीक है। अगर सेम हिल पे, उसी हिमालय पे अगर आप सदर्न स्लोप और नदर्न स्लोप देखते हो तो सदर्न स्लोप जो है वो थिकली फॉरेस्टेड है, थिक वेजिटेशन है, वहीं पे नदर्न स्लोप जो है वो उतना थिक फॉरेस्ट नहीं है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मैं आपको ये होमवर्क दे सकता था लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका, ठीक है। देखिए देखिए ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया ये, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे कि इधर वाला जो आपका जो शिवालिक्स है, आप शिवालिक्स को देख लीजिए, इक्वेटर तो यहाँ पे है कहीं पे, इक्वेटर इज़ हियर राइट, तो दिस इज़ योर 0 डिग्री, और आपको पता है जीरो भी देखिए कितना सुंदर बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सन है वो हमेशा यहाँ पे रहती है, ठीक है, इक्वेटर के पास रहती है, या फिर ट्रॉपिकल जो ITCZ जो है वो इसी एरिया में रहती है 20 डिग्री अप एंड डाउन। पर ये जो हिमालय है ये तो 24 डिग्री 22 डिग्री ये सब के ऊपर ही है ना। तो इस जगह पे होता क्या है, इसका जो सदर्न स्लोप है मतलब हिमालय, मतलब ये जो एरिया जो मैंने आपको बोला कि शिवालिक्स राइट, तो यहाँ पे माउंटेन्स कैसे होंगी, माउंटेन्स तो ऐसी होंगी ना, है कि नहीं, माउंटेन्स कुछ ऐसी होंगी। तो यहाँ पे अगर मैंने माउंटेन अगर ऐसे बनाया मतलब ये जो है ये सदर्न के साइड में है, साउथ के साइड में, और ये जो है ये आपका क्या है, नॉर्थ के साइड में है, तो उसकी बात कर रहा है। मतलब साउथ के साइड में जो सूर्य की जो किरणें हैं ये डायरेक्ट होंगी, और नॉर्थ के साइड में क्या है, डायरेक्ट नहीं लग पा रही है उनको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लग पा रही। तो जब
सनलाइट वहाँ पे सही से पहुँचेगा नहीं तो वहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन हो कैसे सकता है। तो यही है उसका रीज़न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है ये, क्योंकि सदर्न स्लोप्स पे डायरेक्ट सनलाइट अच्छा खासा लगता है, फोटो पीरियड अच्छा है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो भी थिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि प्रेसिपिटेशन। इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज़ ब्रॉड बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, क्लाइमेटिक चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि साउथ वेस्ट मानसून क्या है, जून टू सितंबर में होता है, एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, दो से ही हमको एंटायर रेनफॉल मिलती है। जो एरियाज जहाँ पे हैवीली रेनफॉल है वहाँ पे अच्छा खासा डेंस वेजिटेशन है, और जहाँ पे लेस रेनफॉल है वहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि क्यों वेस्टर्न स्लोप्स में, ठीक है, वेस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे क्यों थिक फॉरेस्ट है और ईस्टर्न स्लोप्स में क्यों नहीं है। वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स में क्यों है और ईस्टर्न स्लोप्स पे क्यों नहीं है, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपका मैंने बना दिया क्या, इंडिया। ये इंडिया मैंने बना दिया ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स है, राइट राइट फ्रॉम गुजरात टिल केरला, तमिलनाडु वगैरह सब। तो अभी यहाँ पे ये जो माउंटेन्स ये कुछ ऐसे हैं, ये ऐसे हैं ना। अच्छा, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून जब आती है तो वो आके इसके ऊपर में फोर्सफुली ऊपर इसको चढ़ना होता है। तो फोर्सफुली वो साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड है वो ऊपर चढ़ता है, उसमें तो हाई मॉइस्चर कंटेंट है, अरेबियन सी से उसने उठा रखा है। ठीक है, तो अभी ये जो ऊपर चढ़ती है तो यहाँ पे ये क्लाउड्स बना लेती है कंडेंसेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि स्लोप ऊपर चढ़ गई तो टेम्परेचर उसका कम हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर कम हो गया तो वहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, मतलब वहाँ पे बादल बन गया। तो बादल बन के वहीं पे सारा का सारा बारिश हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो सारा का सारा यहाँ पे ये विंडवर्ड साइड हो गया और यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल भी हो गया है। और यही जब ये इस तरफ जाती है तो ये क्या है, ये आपका वेस्टर्न स्लोप है। वेस्टर्न स्लोप पे अच्छा खासा रेनफॉल हो गया है, पर ईस्टर्न स्लोप पे अच्छा खासा रेनफॉल नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारा का सारा मॉइस्चर वेस्टर्न साइड पे इसने अपना लूज़ कर चुका है बारिश के फॉर्म में। और ईस्टर्न साइड पे जब आता है तो ये मॉइस्चर लेस हो जाता है, इसमें मॉइस्चर नहीं होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीवॉर्ड साइड। ठीक है, अच्छा, इतना आपको क्लियर है। बस आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर ये बोल रहा है कि हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि वाई फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों ह्यूमन बींग्स के लिए। बिल्कुल, फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एंड प्ले ए मेजर रोल इन द एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। राइट, मॉडिफाई करती है लोकल क्लाइमेट को, कंट्रोल करती है सॉइल इरोजन, रेगुलेट करती है स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट करती है वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड करती है लाइवलीहुड बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लिए, और अच्छी खासी सीनिक व्यू भी देती है रिक्रिएशन के लिए, है कि नहीं। और फिर देखिए, ये कंट्रोल करती है विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड रेन भी करवाती है कि नहीं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है ये बहुत अच्छा खासा चेंज हो रखा है इसमें, और ये ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, है कि नहीं, अर्बनाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स। ठीक है, अच्छा, द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट, जो वेजिटेशन कवर जो है इंडिया में लार्ज पार्ट्स में, इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। ये रियल सेंस में नेचुरल नहीं है। ठीक है, क्यों, नेचुरल का मतलब हमने क्या देखा था कि वहाँ पे ह्यूमन का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन का एड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल रीजन्स। इनएक्सेसिबल मतलब जहाँ पे लोग ना पहुँच पाएँ, जैसे कि हिमालयाज़ में, हिली रीजन्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया में, एंड मरुस्थली में जो वेजिटेशन है। ठीक है, द वेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ द एरियाज हैव बीन मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। ठीक है, सिर्फ इन रीजन्स को छोड़ के बाकी हर जगह पे जो वेजिटेशन है मॉडिफाई कर दी गई है, या फिर रिप्लेस कर दी गई है, या फिर डिग्रेड हो गया ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है इंडिया, डू यू नो दैट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 की बात कर रहा है। आपको 2011 वाली नहीं देखनी है, आपको देखनी है 2019 वाली। ठीक है, उसमें कितनी फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, ये आपको बतानी है। वो कुछ 24% ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, पर 24% है, ये मुझे याद है। आप फिर भी उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं भी समझूं कि आप भी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है, आपको भी कुछ ना कुछ अपने से करना होगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो करिए प्लीज़। ओके, ऑल राइट। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में क्या आ जाएगा आपका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा, फिर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, व्हाट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
ये जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है टू द हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, फिर अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु। ये आपको याद रखना ही है कि कौन से एरियाज़ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पे मोर देन 200 cm ऑफ रेनफॉल होती है, और जो ड्राई सीज़न है बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। ट्रीज़ जो हैं वो ग्रेट हाइट्स तक पहुँचते हैं, मतलब 60 मीटर्स या उससे भी ऊँचा हो जाते हैं। और ये रीजन जो है वार्म है और वेट है, गर्म भी है और वेट भी है, बारिश भी होती है ना अच्छी खासी, तो इसलिए यहाँ पे लग्जेरियंट वेजिटेशन होती है। वार्म मतलब सूर्य की किरण भी अच्छी खासी लग रही है, तो ऑब्वियसली ट्रीज अच्छे खासे ग्रो होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा वेजिटेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर टाइप का आपको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मिल जाता है, जैसे ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, है ना। क्रीपर्स क्या है, जो कि ट्री के हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं, राइट, सपोर्ट उनको मिल जाता है। अच्छा, कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स, कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव्स। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब सारे ट्रीज अपने लीव्स को सेट कर दें, गिरा दें, हाँ। इसीलिए फॉरेस्ट जो है हमेशा ग्रीन लगती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस पिक्चर में मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स है, एमरजेंट लेयर है 40 मीटर्स, कैनोपी लेयर देख लीजिए आप, फिर यंग ट्रीज भी हैं उसमें, फिर श्रब लेयर्स भी हैं, है कि नहीं। चलिए, ये आपका ये एक मैप है इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन का। आपको देखना है कि मैप में क्या क्या बता रखा है। डार्क ग्रीन क्या हो जाएगा आपका, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देख लीजिए कहाँ कहाँ डार्क ग्रीन, आपके वेस्टर्न कोस्ट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी तमिलनाडु की साइड में है, वो तो दिया था तमिलनाडु कोस्ट, है कि नहीं। आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, फिर असम वाले एरिया में है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस क्या है, मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है देख लीजिए आप डेसिडियस में, है ना, मेजॉरिटी ऑफ एरिया देखिए आप डेसिडियस में। तो आपको क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेजर एरिया में कवर करता है, तो वो क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस। फिर है माउंटेन, माउंटेन क्या है, लाइट ग्रीन, माउंटेन मतलब माउंटेन, है ना, देख लीजिए आप। तो ये सब क्या है, हिमालयन रीजन्स है कि नहीं है, वेस्टर्न पार्ट्स में, सिक्किम में, फिर ईस्टर्न पार्ट्स मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। फिर मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स देख लीजिए आप, मैनग्रोव्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल, इसको हम सुंदरबन एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा उड़ीसा के कोस्ट पे, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आपको फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपके लक्षद्वीप वगैरह में भी है, ठीक है। और आपका ये जो है क्या नाम है, अंडमान निकोबार, यहाँ पे तो हर टाइप का मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी बता रहा था ये, वैसे तो ये तो आपको पता ही है, थॉर्न मतलब कि कांटे वाले, ये कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बारिश कम होगी। क्योंकि इस एरिया में इसलिए है ये, आप बोलेंगे सर इस एरिया में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो वेस्टर्न घाट से जो हवा जो आ रही है, मैंने आपको बताया था कि वो क्या हो जाएगी, वो वेस्टर्न स्लोप पे तो अच्छी खासी बारिश कराई, पर ईस्टर्न स्लोप पे नहीं करा पा रही है क्योंकि लीवर साइड हो गया है। तो वही हवा, वही विंड जिसमें मॉइस्चर नहीं है, वही साइड आएगी, तो वो क्या बारिश करवा पाएगी, नहीं करवा पाएगी। इसलिए ये सब एरिया जो है वो नहीं, मतलब सही से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए ये थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एरिया बन जाता है। और ऊपर वाला भी आप जानते ही हैं कि ये तो राजस्थान वाला एरिया है, उसी में पंजाब, हरियाणा ये सब भी आ जाते हैं, गुजरात भी आ जाता है, राइट, ओके। नाउ कंटिन्यूइंग इट कि सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज भी आते हैं, जैसे इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर, किनकोना, ठीक है। अच्छा, जो कॉमन एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर एंड डियर, ठीक है। अच्छा, वन हॉर्न राइनोसॉर्स भी मिलते हैं जंगल में यहाँ पे, जो आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल से हैं। फिर यहाँ पे ये एनिमल्स तो मिले, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स भी मिलते हैं, बैट्स मिलते हैं, स्लॉथ जो कि सबसे स्लो एनिमल होता है, ठीक है। फिर स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स, ये सब मिलते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ये सबसे वाइड स्प्रेड है फॉरेस्ट, जो मैं आपको बता दिया। इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये स्प्रेड है ओवर द रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 cm टू 70 cm, ठीक है। तो 200 से 70 cm तक, ठीक है। अच्छा, ट्रीज़ जो हैं ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप, ये अपना लीव सेट करते हैं फॉर अबाउट 6 to 8 months इन द वीक्स ऑफ 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। तो ड्राई समर में सारे ट्रीज़ क्या करेंगे, अपना लीव्स सेट कर देंगे ड्राई समर में फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जो फॉरेस्ट हैं डिवाइडेड हैं इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। देख लीजिए, इसको दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया, एक है मॉइस्ट, दूसरा है क्या, ड्राई डेसिडियस।
तो जो मॉइस्ट है वो क्या है कि ये बिटवीन 200 से 100 cm के बीच में मिलेगा, और ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आल्सो, ठीक है, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आल्सो, क्योंकि वेस्टर्न स्लोप्स आपको क्या मिल गया था, वो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन मिल गया था, राइट। अच्छा, अब देखिए टीक। टीक जो है ये यहाँ पे मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, उसके साथ में बाम्बू, हाँ, साल, शीशम, सैंडलवुड, देन योर खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी, ये सब भी मिलते हैं आपको, कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं ये। फिर जो ड्राइड, अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म पे, ये हो गया मॉइस्ट डेसीडियस। अब ड्राई डेसीडियस, ये आपको 100 cm से लेके 70 cm के बीच वाले रेनफॉल वाले एरिया पे मिलता है, फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, राइट। दे आर ओपन स्ट्रेचेस में मिलते हैं ये, जहाँ पे टीक, साल, पीपल, नीम ये सब ग्रो होते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है कल्टिवेशन के लिए, या फिर यूज़ किया जा रहा है ग्रेजिंग के लिए। इन फॉरेस्ट में आपको कॉमन एनिमल्स मिल जाएंगे, लायन, टाइगर, पिग, डीर एंड एलिफेंट, और जो ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी मिलते हैं, लिजर्ड्स मिलते हैं, स्नेक्स, टोटोसॉइस, ये सब मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं तीसरे पे, जो कि है थॉर्न फॉरेस्ट या फिर श्रब। थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कांटे वाले, ठीक है, कटीले। यहाँ पे क्या है कि लेस देन 70 cm ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए, और इसमें क्या कंसिस्ट होंगे, कौन से टाइप के नेचुरल वेजिटेशन होंगे, थॉर्नी ट्रीज होंगे, बुशेस होंगी। जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलते हैं, मतलब कि सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। यहाँ पे अकासियास, पाम्स, यूफोर्बियास एंड कैक्टी, ये सब मेन प्लांट स्पीसीज है। ट्रीज जो है स्कैटर्ड है एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल। ट्रीज जो हैं स्कैटर्ड रहती हैं, मतलब कहीं कहीं होती हैं ट्रीज, और वो भी लॉन्ग रूट्स होंगे उसमें, जो कि बहुत ही सॉइल के डीप तक जा सके, ताकि उसको मॉइस्चर मिले, क्योंकि बारिश कम हो रही है ना, तो सॉइल के डीप में होगी मॉइस्चर, तो वहाँ से वो ट्री ले सकती है। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, सक्यूलेंट है वो, ठीक है, मतलब ऐसे फूली फूली सी हैं जिसमें से वाटर बाहर इजीली नहीं जा सकता है। एंड लीव्स आर मोस्टली थिक, लीव्स क्या हैं, मोटे मोटे हैं, एंड स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, टू मिनिमाइज द एवापोरेशन, छोटे रहेंगे, मोटे रहेंगे, तो उससे क्या होगा, एवापोरेशन कम रहेगा। एवापोरेशन ज़्यादा कैसे हो सकता है, अगर सरफेस एरिया उसका ज़्यादा हो जाता, हाँ, बड़े बड़े लीव्स होते तो वो ज़्यादा उसको धूप लगता है, तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होता। दिस फॉरेस्ट गिव वे टू द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स इन एरिड एरियाज, राइट। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एज, हॉर्सेस एंड कैमल्स, राइट। ये देखिए थॉर्न फॉरेस्ट का यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है कि ट्रीज देखिए कितने दूर दूर पे हैं, और ये कैक्टस वैक्टस के ऐसे कुछ दिख रहे हैं आपको, है ना, कांटे वाले। माउंटेन, अब आ गया आपका क्या, माउंटेन फॉरेस्ट। ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये माउंटेनियस एरियाज में मिलता है आपको। हाँ, द डिक्रीज इन द टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होती है इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, है कि नहीं। अच्छा, फिर देर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स, यहाँ पे क्या है, सक्सेशन है नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स का, इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन में हम जैसे देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे सक्सेशन है नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट का। कैसे कैसे सिर्फ माउंटेन्स में इतने सारा सक्सेशन कैसे आ जाएगा, क्योंकि जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो हमको कहाँ पे मिलते हैं, वो हमको मिलते हैं हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स, ठीक है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलती हैं हमको वहाँ पे, जैसे कि ओक्स एंड चेस्टनट, ठीक है। अच्छा, फिर 1500 से लेकर 3000 मीटर्स के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, जिसमें कॉनिफेरस ट्रीज होंगे, जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, प्रूस एंड सेडार। फिर ये जो फॉरेस्ट हैं वो कवर करते हैं मोस्टली द सदर्न स्लोप्स, ठीक है, कवर्स मोस्टली द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, जिसमें कि हाई एल्टीट्यूड्स, हैविंग हाई एल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा, एट हायर एलिवेशन पे जैसे आप जाओगे तो टेम्परेचर जो है एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हायर एलिवेशन पे कॉमन है, वो तो है ही ना, 1500 से 3000 मीटर कम थोड़ी होता है। अच्छा, एट हायर एल्टीट्यूड जनरली अगर मोर देन 3600 मीटर्स हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्पाइन वेजिटेशन आ जाता है, जैसे सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस यहाँ पे कॉमन ट्रीज होते हैं, ठीक है। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच टू द स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या है, स्नो लाइन वो है कि जिस एरिया के ऊपर स्नो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली थ्रू shrubs and scrubs
दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है। अब श्रब्स और स्क्रब से इसमें मर्ज हो जाएंगे, अल्पाइन ग्रासलैंड में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स। देख लीजिए, स्नो लाइन से ऊपर क्या हो जाता है, वो नोमैडिक ट्राइब्स से ग्रेजिंग होता है वो, लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स, राइट। अच्छा, एट हायर एल्टीट्यूड्स, आप थोड़ा सा गुज्जर्स और बकरवाल्स के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। और भी ऊपर जाइएगा तो आपको मॉसेस एंड लाइकेंस मिलेंगे जो कि टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट बनती है। लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस होता है आपका फंगाई और बैक्टीरिया मिलकर लाइकेंस बनाती है, ठीक है, ये याद रखिए आप। और ये इंडिकेटर होता है कि हाँ वहाँ पे फ्रेश एयर है, और ठीक है। अच्छा, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सिप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्विरल्स, ठीक है, सैगी हॉर्न, वाइल्ड एबेक्स, बियर, रेयर रेड पांडा, सीप एंड गोट्स विथ थिक हेयर। थिक हेयर क्यों, ताकि उनको ठंड में उनका बॉडी गर्म रह सके, ठीक है। तो अब हम आते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट पे। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या है, मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स, ठीक है, एरियाज ऑफ कोस्ट पे मिलते हैं ये। मड एंड सिल्ट जो है गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द कोस्ट, ठीक है। मड और सिल्ट कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कोस्ट पे, राइट। जो डेंस मैनग्रोव्स है आर द कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो डेंस जो मैनग्रोव होते हैं, डेंस घना हुआ जो मैनग्रोव है, ये कॉमन वेराइटीज होते हैं विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है। रूट्स जो हैं प्लांट्स के वो सबमर्ज्ड हैं अंडर वाटर। द डेल्टास ऑफ गंगा महानदी, ठीक है, डेल्टास ऑफ गंगा महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी, ये कवर्ड हैं ऐसे वेजिटेशन। मैं आपको पहले बताया था, ठीक है, डेल्टाइक वेजिटेशन, मैनग्रोव्स, राइट, याद करिए। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड, ठीक है, सुंदरी ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, तो यहाँ पे हार्ड टिम्बर मिल जाएगा आपको उससे, ठीक है। पाम, कोकोनट, हाँ, क्योरा, अगर, ये सब कुछ हैं जो कि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेल्टा पे। रॉयल बंगाल टाइगर जो है इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर क्या है, फेमस एनिमल है इस फॉरेस्ट में, ठीक है। जो सुंदरबन वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो सुंदरी ट्री है इसी की वजह से सुंदरबन नाम पड़ा है उस फॉरेस्ट का, ठीक है, सुंदरी ट्री की वजह से, याद रखिएगा ये चीज़ आप। मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात कर रही है कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम, राइट। सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एंड एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज। बिल्कुल। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज़ नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट्स। देखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का जो रेड लिस्ट है उसने नेम किया है 352 मेडिसिनल प्लांट्स, ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड एंड 49 आर एंडेंजर्ड, ठीक है। थ्रेटेंड है, क्रिटिकली थ्रेटेंड है 52, 49 क्या है, एंडेंजर्ड है। जो मोस्ट कॉमन, जो कॉमनली यूज प्लांट्स हैं इंडिया में वो क्या है, सर्पा, गंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, देन योर नीम, देन तुलसी, देन कचनर। अब इन लोगों का क्या प्रॉपर्टी है, क्यों यूज़ होते हैं, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। हर चीज़ का स्पून फीडिंग होना भी ठीक नहीं है, राइट। नाउ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, फ्लोरा की तरह इंडिया जो है वो रिच है फाउना में भी, मतलब वाइल्ड लाइफ में भी। अप्रॉक्सीमेटली 90 थाउजेंड्स ऑफ एनिमल स्पीसीज हैं। और कंट्री जो हमारा जो कंट्री है हैज़ अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, राइट। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, है ना। फिर 2546 स्पीसीज ऑफ फिश जो कि अकाउंट करती हैं 12% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक। अच्छा, इंडिया शेयर करता है, इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड ममल्स, ठीक है। जो एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमॉन्ग ममल्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट, एलिफेंट कहाँ पे मिलते हैं, देख लो एलिफेंट के बारे में, हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में देखिए कि ये भी दूसरे एनिमल्स हैं जो कि लिव करते हैं इन द स्वैम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। एरिड एरियाज जो है रन ऑफ कच्छ का और थार डेजर्ट जो है आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल्स, ठीक है। थार डेजर्ट में आपका क्या मिल जाएगा, कैमल्स मिल जाएंगे। रन ऑफ कच्छ में क्या मिल जाएगा आपको, वाइल्ड एस मिल जाएगा। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब ये बताइए कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इंडियन बाइसन, नीलगाय, ठीक है, एंड चौसिंघा, ठीक है। चौसिंघा मतलब चार, चौ मतलब चार, ठीक है। मतलब 4 हॉर्न एंटीलोप एंड गैज़ल, ठीक है, गैज़ल एंड योर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डीर
are some of other animals found in India. It also has several species of monkey. बहुत सारे species हैं monkey के भी. अब बोल रहा है कि do you know Wildlife Protection Act was implemented in year 1972. 1972 मतलब कौन है वो समय? इंदिरा गांधी जी. हाँ बिल्कुल याद रखिए ये चीज़ भी. अच्छा. India is only country in the world that has both tigers and lions. इंडिया ही सिर्फ ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास में टाइगर्स और लायंस दोनों हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. राइट. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. फिर सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन्स. ठीक है. लियोपर्ड्स भी हैं. ठीक है. आर द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. लियोपर्ड्स भी मेंबर्स हैं कैट फैमिली. जैसे लायन और टाइगर हैं वैसे ये भी हैं. दे आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग एनिमल्स फॉर प्री. अच्छा. डू यू नो द गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन. ये लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन का, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये गिर फॉरेस्ट. ठीक है. गुजरात का. अच्छा. द हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे बहुत अच्छे खासे रेंज ऑफ एनिमल्स हैं जो कि सर्वाइव करते हैं इन एक्सट्रीम कोल्ड. ठंड है ऑब्वियसली, तो एक्सट्रीम कोल्ड में उनको सर्वाइव करना पड़ेगा. अब गर्म कहाँ से हो जाएगा उनके लिए, है कि नहीं. नाउ लद्दाख का जो फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड जो है आर होम टू याक. द सैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन. देख लीजिए. ठीक है. द तिब्बतन एंटीलोप. द भरल मतलब ब्लू सीप. ठीक है. देन योर वाइल्ड सीप एंड द क्यांग इज योर तिब्बतन वाइल्ड एस, है ना. Furthermore, the ibex, bear, snow leopard, and the rare red panda are found in certain pockets. In the rivers, lakes, and coastal areas, turtles, crocodiles, and घड़ियाल्स are found. देख लीजिए. रिवर्स में, लेक्स में, कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स मिलते हैं. क्लियर है. अच्छा. ये देखिए ये क्या है. ये आपको बता रहा है कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्व. देखिए ये तो अभी आपके लिए इतना काम का नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क ये सब बहुत सारे बन रखे हैं. तो आपको ये सब एटलस से देखना पड़ेगा या रिसेंट अगर ऐसा कुछ मैप है तो उसमें से आपको फॉलो करना होगा उसको. ठीक है. तो आप ज़रूर देखिए उसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन उसमें से बनते हैं. साल 2 साल पे 1-2 बार तो बन ही जाते हैं. अच्छा. आगे हम बढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. बोल रहा था कि द लेटर मतलब यहाँ पे आपका घड़ियाल के बारे में बात कर रहा है वो कि घड़ियाल जो है इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल. ओके. क्या बोल रहा है कि बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल है बर्ड लाइफ. पीकॉक्स, फिजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting in the forest and wetlands of the country. तो अब क्या बोल रहे हैं. वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट दैट इज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स. वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हमने सिलेक्ट किए हैं. द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाई नेचर एंड एज मिल्क एनिमल्स, है ना. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉट पावर, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. Many insects help in pollination of crops and fruit trees. And exerting biological control on such insects is harmful. ठीक है. ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर बायोलॉजिकल कंट्रोल करना क्या होगा, हार्मफुल होगा. एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल. एज has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plants and animal resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. ठीक है. अब जैसे मेंशन पहले ही किया गया था कि अगर एक्सेसिव, अगर हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज का ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तो फिर इकोसिस्टम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है. अबाउट 1300 प्लांट्स. ठीक है. 1300 प्लांट्स जो हैं, प्लांट स्पीसीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं. ठीक है. एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट. देख लीजिए 20 स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट. अब वो मिलेंगे ही. अच्छा. क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट. जैसे कि चीता. जो इंडियन चीता था वो क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया है. ठीक है. एक्सटिंक्ट हो गया वो क्योंकि लास्ट जो था उसको एक महाराजा ने हंट कर लिया था, तो वहाँ से वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया. तो हमने ईरानियन चीता के लिए हमने मतलब एशियाटिक चीता ईरान में जो है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था. ईरान ने पहले बोला था कि हम देंगे, फिर वो मना कर दिया कि नहीं आप मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह. तो हमने फिर उसको अफ्रीका से मंगवाया. ठीक है. अफ्रीकन कंटिनेंट से, नामीबिया से हमने उसको दिया है. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा डिटेल में कि कहाँ पे लाके उसको रखा गया है. ओके. देन द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट
द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स। देखिए जो लालची हंटर्स है वो हंट करते हैं उनको कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए। देन पॉल्यूशन जो है ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज है ना, जो ये बाहर का स्पीसीज है। फिर रिकलेस कटिंग, मतलब बिना सोचे समझे कटिंग करना फॉरेस्ट का, ताकि वो लैंड जो है कल्टीवेशन में आ जाए या रहने के लिए हो जाए। ये सब रिस्पॉन्सिबल है इम्बैलेंस जो हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। 10 आउट ऑफ दिस, इसमें से 10 जो हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। अभी तो 12 आते हैं, ठीक है, तो 12 आते हैं, शायद अब एक इंक्रीज़ हो गया तो अब 13 हो गए हैं, ठीक है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में आते हैं 13। तो आप उसका मैप ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन से हैं उसमें। इसमें देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, जो कि इसमें कंचनजंगा नहीं दिया है, कंचनजंगा भी एक है, ठीक है। फिर इसमें आपका पाना नहीं दिया है, ठीक है, तो वो भी एक है इसमें, ठीक है, पन्ना। और तो बाकी मैं डिटेल में पढ़ नहीं पा रहा। ओके, ओके, हाँ चलिए, तो यहाँ तक तो ये हो गया। क्या कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा? कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ दिया है कि हाँ, नहीं 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 दिया। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल, देखिए यहाँ पे शायद 18 बायोस्फीयर, हाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के यहाँ पे जो नाम दिया है ना, इसी में से 13 अभी आ गए हैं किसमें, मैन एंड मैप प्रोग्राम में, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो रिसेंट कौन सा था? अब तक तो 12 ही थे, अब रिसेंट कौन सा है वो आप बताइएगा। बुक में तो बता रहा है 10, क्योंकि पहले का बुक है, ऑब्वियसली 10 बताएगा। तो 13वां कौन सा है? आपको 13 का 13 नाम याद होना चाहिए विथ लोकेशन। नाउ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992, जैसे कि कच्छ का बोटेनिकल गार्डन, कोल डेजर्ट, शेषाचलम एंड पाना, इन लोगों को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है 1992 से। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट। अभी तो ये नंबर बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है, आप देखिएगा एक बार उसको भी। अच्छा, ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। नेचुरल इकोसिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। अगर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अगर हम उसको एंड में रख दें, अगर उसको हम ख़त्म कर दें, तो फिर सब कुछ सही हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द chapter and we will meet in the next chapter. Till then, please like, share and subscribe our channel.